मित्रों, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, शास्त्रीय काल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सुधीर विद स्टडी 2.0 पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज बताएंगे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में महत्वपूर्ण विधियों के बारे में, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि क्या होती है, इनकी विशेषताएं, इनके गुण क्या होते हैं, इन दोनों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बतलाएंगे। नंबर 1, आगमन विधि। आगमन विधि, इस विधि में विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों व सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। कुछ अन्य स्रोतों में इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत रखा गया है। आगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र क्या हैं? नंबर 1, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नंबर 2, विशिष्ट से सामान्य की ओर। नंबर 3, मूर्त से अमूर्त की ओर। आगमन विधि के गुण क्या हैं? नंबर 1, इस विधि में विद्यार्थी उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेते हैं। इससे उनका मानसिक विकास सफलतापूर्वक हो जाता है। नंबर 2, आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बच्चे को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है। इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। नंबर 3, विद्यार्थियों में ज्ञान अर्जन की रुचि निरंतर बनी रहती है, जिस कारण उनमें रचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास जैसे अनेक गुण विकसित हो जाते हैं। आगमन विधि के दोष क्या हैं, उनके बारे में बताएंगे। नंबर 1, इस विधि का प्रयोग करने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। नंबर 2, इस विधि से केवल सामान्य नियमों की ही शिक्षा दी जा सकती है, प्रत्येक विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नियम नंबर 2, यह विधि स्वयं में अपूर्ण है। इसके माध्यम से खोजे गए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 4, यह विधि छोटी आयु के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। आइए नंबर 2, निगमन विधि के बारे में बताएंगे। यह विधि आगमन विधि के विपरीत होती है। यह विधि उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं नियम नहीं बनाते, बल्कि शिक्षक उनके पहले से बने नियमों, उदाहरणों व प्रयोगों के आधार पर प्रश्नों का हल करके दिखाते हैं। कुछ अन्य स्रोतों में इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत रखा गया है। निगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र क्या हैं, उनके बारे में बताएंगे। नियम से उदाहरण की ओर, नंबर 1। नंबर 2, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नंबर 3, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। नंबर 4, अमूर्त से मूर्त की ओर। निगमन विधि के गुण क्या हैं? नंबर 1, यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नंबर 2, इस विधि के प्रयोग में समय और बल दोनों ही की बचत होती है। नंबर 3, इस विधि से कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। नंबर 4, इस विधि में विद्यार्थियों को सिर्फ शुद्ध नियमों की ही जानकारी प्राप्त होती है। निगमन विधि के दोष क्या हैं, उसके बारे में बताएंगे। नंबर 1, यह विधि नियमों व सिद्धांतों को बलपूर्वक रटने के लिए बाध्य करती है। नंबर 2, विद्यार्थियों को अपने निजी प्रयासों द्वारा ज्ञान को बढ़ाने व कोई अवसर नहीं मिलता है, जिस कारण मानसिक दक्षता विकसित हो जाती है। नंबर 3, यह विधि केवल अमूर्त चिंतन पर ही बल देती है।
बच्चों की रचनात्मक शक्तियाँ अविकसित ही रह जाती हैं। नंबर 4, इस विधि में शिक्षक द्वारा बनाए गए ज्ञान हर हाल में बच्चों को स्वीकार करना पड़ता ही है। थैंक्स, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट। धन्यवाद।